गाइज एग्जाम्पल नंबर 13 को देखो, ये भी दमदार एग्जाम्पल है और अच्छा है, थोड़ा सा इसके अंदर वेरिएशन किया गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्यूनिंग फोर्क है ऑफ फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज। ट्यूनिंग फोर्क आपने देखा होगा, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। इस तरह का ये ट्यूनिंग फोर्क होता है, ठीक है। इसको मारते हैं तो घुन की आवाज़ आती है, ये ट्यूनिंग फोर्क है। तो आपसे कह रहा है कि आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 220 हर्ट्ज, प्रोड्यूस कर रहा है साउंड वेव्स, वो साउंड वेव को बना रहा है जिसकी वेवलेंथ है 1.5 मीटर हवा के अंदर। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द इंक्रीज इन द वेवलेंथ व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअल में जब ऊपर वाले की बात चल रही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात चल रही है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की अगर बात करेंगे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो होता है 273 केल्विन। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात चल रही है। तो शुरुआत में टेम्परेचर था 273 केल्विन, उस पर कुछ स्पीड थी साउंड वेव की, देन टेम्परेचर इंक्रीज किया गया। टेम्परेचर इंक्रीज करके ये डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। एक नया टेम्परेचर आया तो उस पर स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। स्पीड बताएंगे, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा। तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन बन जाता है इसका। देखो कुछ इस तरीके का लिखेंगे सॉल्यूशन। आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है ट्यूनिंग फोर्क की 220 हर्ट्ज, ठीक है। हमसे करा प्रोड्यूस साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ मतलब शुरुआती वेवलेंथ है, इसको आप लैम्डा नोट कहेंगे। 1.5 मीटर दे रखा एयर के अंदर, तो यहाँ पर टेम्परेचर टी नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 273 केल्विन, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो यहाँ से आप शुरुआत की स्पीड निकालना है, तो वी नोट इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू इंटू लैम्डा नोट। तो वी नोट आप निकाल लो, न्यू कितना दे रखा आपको 220 और लैम्डा नोट कितना आपके पास 1.5। तो देखो पॉइंट से जीरो खत्म हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, 330, तो ये वैल्यू आ जाएगी 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके पास वी नोट आ चुका 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। इतना पार्ट खत्म। तो ये शुरुआत में था, तो मैं एक काम कर लेता हूँ। शुरुआत में स्पीड मुझे पता चल गई, अब टेम्परेचर को बढ़ाया गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया। नाउ टेम्परेचर कितना हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें 273 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। तो टेम्परेचर आपके पास कितना बन गया 300 केल्विन। अब आपको इस टेम्परेचर पर स्पीड बताना, तो आपको पता है एक चीज़ क्या, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से आप v अपॉन वी नोट निकालेंगे तो ये हो जाएगा t अपॉन टी नोट के। बात सही है, बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ अगर आपको स्पीड पता चल जाएगा तो कहीं ना कहीं आप उसकी मदद से कहीं ना कहीं वेवलेंथ पता कर सकते हैं। तो चलो स्पीड निकाल लो, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा वी नोट स्क्वायर रूट टी अपॉन टी नोट। यही है ना, बिल्कुल सही। तो v इज इक्वल टू वी नोट की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया हुआ है 330, स्क्वायर रूट t की वैल्यू कितनी है आपके पास फिलहाल कितनी हो गई 300 हो गई, और टी नोट कितना था 273। अब देखिएगा v आपको यहाँ पर है, अब v इज इक्वल टू क्या होता है न्यू लैम्डा। तो नया v जो है उसके लिए न्यू इंटू लैम्डा रख सकता हूँ उसकी जगह, बिल्कुल। ये 330 ऐसे रहेगा, और ये 300 अपॉन 273। अब देखो फ्रीक्वेंसी तो आपके पास 220 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है टेम्परेचर के साथ, लेकिन वेवलेंथ पे फर्क पड़ता है। तो 220 इसको ऐसे रहने दो, लैम्डा आप निकाल लो 330 स्क्वायर रूट 300 अपॉन 273। तो यहाँ से जब लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा 330 को आप 220 से डिवाइड करोगे, स्क्वायर रूट में 300 डिवाइडेड बाई 273। देखो भाई इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कटेगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ये हो गया। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसको भी काटने की कोशिश करें, या 3/2 स्क्वायर रूट 300 अपॉन 273। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार इसका वैल्यू कितना होता है, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो कहोगे 1.5। मैं कहूँगा रूट 300 को 270 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, एक से थोड़ा सा ज़्यादा। अब रूट के अंदर एक से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू हो तो कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट के बाहर जो निकल कर आएगी वैल्यू वो भी एक से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी आएगी। अच्छा ये 1.5 है और ये एक से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है,
तो आप जब कभी भी किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन एक से बड़े नंबर से करते हैं तो ओवरऑल नंबर जो होता है वो ओरिजिनल का थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वैल्यू जो आएगी वो 1.5 से ज़्यादा आएगी, 1.67 के आसपास आएगी। ठीक है, तो आपके पास लैम्डा आ चुका है 1.67। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं, 1.57 61 नहीं 57, क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है लेकिन 67 नहीं है, 57 है। आप इसको चाहे सॉल्व करके देख सकते हैं। तो 1.57 1.5 से थोड़ी सी ज़्यादा, 1.57 ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास लैम्डा आ चुका है। अब आपसे यही कह रहा है कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन द वेवलेंथ। वेवलेंथ में कितना फ़र्क आ गया, शुरुआत में कितनी वेवलेंथ थी, देखो आप 1.5 थी और अब कितनी हो गई, 1.57 हो गई। तो आप यही करेंगे, इंक्रीज इन वेव लेंथ। वेव लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ा, 1.57 में से माइनस कर दो 1.5, तो वैल्यू आ जाएगी 0.07। ये फ़र्क पड़ा मीटर में, बस ख़त्म। देख लो इस बार क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं है, इजी भी है और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा, कॉन्सेप्चुअली भी। और देख लें कि किस तरह से कैलकुलेट इसको किया गया है। तो कहीं पर भी अगर आपको इसमें डाउट आए या इसके अलावा और क्वेश्चन में डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो टेलीग्राम पर जाकर के फॉलो करें, वहाँ पर अपनी क्वेरीज डिस्कस किया करो। प्लीज़, आप लोग टेलीग्राम पर आ जाते हो फिर चले जाते हो, आप लोग ऐसा मत करो। अगर आप टेलीग्राम पर आ रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं आपको कुछ कंटेंट दूंगा, ये सोचो कि मुझे कुछ डिस्कस करना है सर के साथ। तो आप वहाँ पर डिस्कशन करें, आप अपनी क्वेरीज वहाँ पर रखें और वहाँ पर आप क्वेरीज रखते हैं तो मैं आपकी सारी क्वेरीज को देखता हूँ। एक बात और, जो भी आप यूट्यूब पे कमेंट करते हो ना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, सबके कमेंट्स को लाइक भी करता हूँ और बहुत सारे कमेंट्सों में डायरेक्टली उनके रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो आप लोग ऐसे नहीं है कि कमेंट कर देंगे सोचेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। भाई मैं आपके सारे कमेंट देखता हूँ, तो आप कमेंट करें, आपके डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।